हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू रैपिड टेक्निकल एनालिसिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज तारीख है 26 सितंबर 2021 और 27 सितंबर 2021 के लिए बेस्ट स्टॉक्स कल क्या होगा वाली सीरीज़ में हम यहाँ पे कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हमने पहले फियर जोन में बाइंग करके ऑलरेडी रखा है। और उनके आने वाले दिन में यानी 27 सितंबर 2021 को क्या लेवल्स निकल के आएंगे, ऊपर की साइड क्या लेवल्स होंगे, नीचे की साइड क्या लेवल्स होंगे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे, उसमें जिस तरह से मैंने जो वीडियोस में सारी चीज़ें बताई हैं वो भी आप देखिएगा अगर आप सीखना चाहते हैं तो। और इसको बेस्ट ऑफ टू बाय नाउ इन फियर जोन वाली सीरीज भी आप देखिएगा, ताकि आपको अगर टेक्निकल सीखे हुए हो या सीखना है तो आपको थोड़ा बहुत आपको नॉलेज मिलेगा। और अगर दोस्तों आपको टेक्निकल बिल्कुल भी नहीं जानते और प्रॉपरली सिस्टमेटिकली सीखना है तो आप मेरे कोर्सेज वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हो। मेरे ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह चलते हैं, तो आप मुझे चाहें तो अपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस सीखने में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। और दोस्तों, अगर लाइव मार्केट में पेपर ट्रेड वगैरह के लिए आपको कॉल्स चाहिए तो आप मुझे मेरी जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं डेली इंट्राडे कॉल्स देता हूँ पेपर ट्रेडिंग के लिए, तो आप चाहें तो उसे वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और उसका लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगेन मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मैं कोई सिविल रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। यहाँ पे जो भी मैं अपना व्यू बताता हूँ सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए होता है। यहाँ पे कोई पर्सनल बाइंग सेलिंग की यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ मैं। आप जो भी करो अपना फाइनेंशियल जो भी डिसीजन लो अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके आप डिसीजन ले सकते हैं। आपके फायदे या नुकसान की जिम्मेदारी मेरी या मेरी चैनल की नहीं रहेगी। सिर्फ ये आपके एजुकेशन पर्पस के लिए यहाँ पे मैं अपना वीडियो बनाता हूँ। बाकी मेरा पर्सनल बाइंग सेलिंग में कोई सलाह नहीं देता हूँ, ठीक है। तो इसी डिस्क्लेमर के साथ यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला स्टॉक है हमारा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। दोस्तों, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज हमने इस एरिया में फियर जोन के आसपास बाइंग किया था। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ग्रीड जोन के आसपास ये फिलहाल ये जाने की कोशिश कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे इसके लिए लेवल्स क्या निकल रहे हैं कि जब भी दोस्तों ये स्टॉक ये जो अपना जो हाई बना है रिसेंटली हाई, ये जो भी रिसेंट हाई इसने बनाया है, ये अगर ये ब्रेक कर देगा यानी कि 2730 के आसपास का, तो हमें 2800 तक के हमें इसमें इंट्राडे में ही टारगेट देखने मिल सकते हैं या 1 से 2 दिन में हमको टारगेट देखने मिल सकते हैं। इन केस के ये यहाँ से रिट्रेस होता है तो फिर अगला सपोर्ट इसके लिए ये लेवल है जो कि 2560 के आसपास का लेवल है। तो दोस्तों ये दोनों साइड के लेवल्स है, आप इसके अकॉर्डिंग चाहें तो वॉच रख सकते हैं। दोस्तों, अगला स्टॉक है हमारा बजाज फाइनेंस। दोस्तों, इसमें मैंने आपको बताया था कि 8000 तक के हमें लेवल देखने मिल सकते हैं। इसका देखिए हाई देखिए प्रीवियस जो कल इसने लगाया था यानी थर्सडे को 79 सॉरी एग्जैक्टली इसने 8000 का टारगेट दिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप इस कैंडल का हाई देखिएगा तकरीबन 7999 यानी 8000 का इसने हाई लगा दिया। देखा, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा ये लेवल के ऊपर तो यहाँ से 8000 तक के 7800 से 8000 तक के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। ये मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में बोला था। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए न्यू लेवल क्या बन रहा है कि जब भी दोस्तों ये 8000 ब्रेक करेगा तो 8100 से लेके 8200 तक के हमें इसमें लेवल देखने मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों इसके बाद जो सपोर्ट है वो यही सपोर्ट है जो कि 7600 के आसपास का है, 7650 के आसपास का। दोस्तों किसी भी कारण सर ये ब्रेक होता है तो फिर डायरेक्टली ये 7350 के आसपास के सपोर्ट लेते हुए हमें दिखाई दे सकता है। फिलहाल ये ग्रीड जोन से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। दोस्तों, अगला स्टॉक है हमारा जुबिलेंट फूड। दोस्तों यहाँ पे देखिए त्योहारों की सीज़न स्टार्ट होने वाली है और जिस तरह से अभी गणपति गया है और लॉकडाउन खुल रहे हैं और आने वाले टाइम में नवरात्रि आ रही है, फिर दिवाली आ रही है और कहीं ना कहीं उसके बाद क्रिसमस और न्यू ईयर सब आ रहे हैं। तो आने वाले 4-5 महीने मुझे लगता है कि जो फेस्टिवल सीज़न है उसमें ये सारी जो रेस्टोरेंट कंपनीज हैं इनको कहीं ना कहीं फ़ायदा आपको होता दिखाई देगा। और दोस्तों देखिए, फिलहाल ये स्टॉक पियर जोन में नहीं है, पियर जोन का लेवल 45 से नीचे है, लेकिन ये फिलहाल अभी ये 57 के RSI पे काम कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि इस स्टॉक में दोस्तों मुझे लगता है कि लॉन्गर टर्म के लिए अगर आपको बाइंग करना है तो इस एरिया पे आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। फेस्टिवल सीजन के बाद जो इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स होंगे वो रिजल्ट्स माइंड ब्लोइंग हो सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि लॉकडाउन भी खुल गया है और कहीं ना कहीं आप देखोगे तो पब्लिक घूमती फिर रही है, पैसे खर्च करेगी, रेस्टोरेंट में खाने जाएगी, तो कहीं ना कहीं इनको फ़ायदा होता आपको आने वाले समय में दिखाई देगा। फिलहाल दोस्तों टेक्निकल्स की बात करें तो फिलहाल 4260 का इसने जो हाई लगाया था, अगर किसी भी कारण सर वो ब्रेक करता है तो 4300 से लेके 4400 तक के हमको टारगेट क्विक टारगेट देखने मिल सकते हैं। फिलहाल इसके लिए जो सपोर्ट है वो सपोर्ट अगेन 4000 के आसपास का है। जब तक 4000 के ऊपर है ये स्टॉक बुलिश है। मुझे लगता है कि अगर ये इस लेवल के आसपास मिलता है तो आपको SIP में बाइंग करनी चाहिए। अगर स्विंग ट्रेड के लिए आपको लेना है तो इसके ब्रेकआउट पे आप ट्रेड कर सकते हैं। तो अगला स्टॉक है हमारा पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। तो इसके अंदर मेरा टोटल जो भी मेरा व्यू था वो सारे व्यू के मेरे सभी पूरे व्यू के टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। देखिए यहाँ पे मैंने
टेक्निकल्स किस तरह से रीड किया जाता है वो यहाँ पे मैं आपको मोटा मोटी एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, समझे आप। डिटेल यहाँ पे नहीं बताता क्योंकि डिटेल सिर्फ मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ। लेकिन दोस्तों देखिए जिस तरह से यहाँ से पैटर्न ब्रेकआउट हुआ था, ये वाली जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हुआ था, और मैंने जब ये ट्रेंड लाइन लगाई थी दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इसी को यहाँ पे ये टच करने जाएगा और ये राउंडिंग बॉटम इस तरह से कंप्लीट करेगा। ठीक है, राउंडिंग बॉटम आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे, यहाँ पे इस तरह से भी ड्रॉ हो सकता था, समझे आप। इस तरह से भी राउंडिंग बॉटम पैटर्न ड्रॉ हो सकती है। लेकिन दोस्तों मैंने इस तरह से क्यों करी है, आप देखिए मैंने इस तरह से स्लैंटिंग वे में क्यों करी है, ऊपर ऊपर की साइड की क्यों करी है, क्योंकि यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है ये इसका एक रेजिस्टेंस था। यहाँ पे देखिए इसी ट्रेंड लाइन को यहाँ पे रिस्पेक्ट करते करते ये स्टॉक आगे बढ़ा है। तब मैंने बोला था कि यहाँ से ये ब्रेकआउट करने के बाद भी ये लेवल को एक बार टेस्ट करेगा, यानी कि ये जो हाई है इस लेवल को टेस्ट करेगा, 2500 के आसपास का जो लेवल है उसको एक बार टेस्ट करेगा, और इस रिटर्स होना होगा तो यही लेवल से होगा, समझे आप। ये मैंने पिछले वीडियो में जाके देखी, ये मैंने कहा था। और दोस्तों इसको मैंने बाइंग के लिए आपको फियर जोन के आसपास दिया था, 2200 के आसपास दिया था, जो कि फियर जोन में नहीं था लेकिन फियर जोन के आसपास ही था। तो वहाँ पे आपको मैंने लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए फिलहाल SIP में बाइंग के लिए बोला था। अब दोस्तों इसके बाद लेवल क्या बन रहे हैं कि जब भी दोस्तों ये स्टॉक ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देगा ना, तो फिर ये स्टॉक नई एक बुलिश पैटर्न क्रिएट करेगा, यानी बुलिश ब्रेकआउट क्रिएट करेगा, और वहाँ से आपको 2600 से लेकर 2700 के लेवल आने वाले समय में दिखा सकता है। फिलहाल अगर इसके लिए इसको रिट्रेस होना होगा तो यही लेवल से रिट्रेस होगा, और फिर जो अपना जो प्रीवियस सपोर्ट है 2350 के आसपास का, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लेना आएगा, फिर यहाँ से बाउंस करने की कोशिश करेगा मेरे हिसाब से। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज में मेरा सेम व्यू था। देखिए यहाँ से इस तरह से मैंने पैटर्न ड्रॉ करके रखी है, देखिए यहाँ से इस तरह से पैटर्न मैंने ड्रॉ करके रखी है, राउंडिंग बॉटम था, और यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है इसका ये एक सपोर्ट लेता हुआ आगे बढ़ा था। अब देखिए यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया। अब दोस्तों यहाँ पे चांसेस हैं कि इस एरिया में भी यहाँ पे बाइंग यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। अब दोस्तों नए लेवल्स इसके लिए क्या निकल के आ रहे हैं वो देखिए कि यहाँ पे ये एक बार अगेन इसी ट्रेंड लाइन को एक बार टेस्ट करने मेरे हिसाब से जा सकता है अकॉर्डिंग टू टेक्निकल चार्ट्स। अब मुझे लगता है कि अगर इसको रेजिस्टेंस लेना होगा तो 2525 के आसपास के ये एरिया से रेजिस्टेंस लेके इसको नीचे आना होगा, तो इसी एरिया से नीचे आ सकता है आने वाले दिनों में। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे अगर ऐसा होता है, मेरा जो व्यू है जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ वो व्यू कंप्लीट होता है, तो आपको राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ भी देखने मिल सकती है, समझे आप। तो आप इस हिसाब से आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अभी फिलहाल जब तक ये मुझे लगता है कि ज़्यादा चांसेस ये है कि ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ही यहाँ से रिट्रेस होना चाहिए, अगर रिट्रेस होना होगा तो, वरना तो ये फिलहाल अभी नो ट्रेड जोन में है। तो आप चाहें तो इस पर नज़र रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो फियर जोन में ही करिएगा, अभी फियर जोन में नहीं है स्टॉक। दोस्तों अगला स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। दोस्तों नज़र बना के रखिए, इसके बाद ये जो एरिया है ये सपोर्ट का एरिया है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखिए ये बॉक्स के नीचे इसने यहाँ पे ये ब्रेक डाउन कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ से ये जो रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेक डाउन किया है, तो दोस्तों आप डायरेक्टली ये स्टॉक के पास जो सपोर्ट है वो सपोर्ट 2680 के आसपास है। दोस्तों मुझे लगता है कि अब जिस हिसाब से इसने पैटर्न ब्रेक डाउन किया है और RSI जिस तरह से ये फियर जोन की तरफ बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक बार इस जो सपोर्ट एरिया है जो कि 2680 के आसपास, ये एरिया के आसपास एक बार आपको आता दिखाई दे सकता है। दोस्तों ये स्टॉक में अगर आपको स्विंग ट्रेड में बाइंग करना है तो आप जब भी ये ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोज करता है तब आप इसमें नई बाइंग के लिए सोच सकते हैं। फिलहाल अगर आपको लॉन्ग टर्म बाइंग करना है तो आपको जब भी ये फियर जोन में आएगा तो मैं आपको अपडेट करूंगा, उस एरिया में आप चाहे तो SIP में बाइंग कर सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है डीमार्ट का। तो डीमार्ट के भी सारे टारगेट्स मेरे डन हो चुके हैं और मेरा तकरीबन 4500 तक का टारगेट था। आप यहाँ पे हाई देखिए कल का एग्जैक्टली 4500, आप देखिए यहाँ पे हाई देखिएगा, पिछला मीन्स थर्सडे का हाई देखिए 4500 का हाई था। दोस्तों यहाँ पे देखिए इस लेवल की आपको एनालिसिस मैं करके देता हूँ। यहाँ से जब ब्रेकआउट किया था तब मैंने आपको बताया था कि अगला टारगेट आपका हमारा जो 4450 से लेके 4500 तक के आसपास का हमें टारगेट देखने मिल सकता है, और इस तरह से यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ। अब दोस्तों मेरा व्यू मैंने कुछ दिन पहले बताया था थर्सडे के दिन कि अब दोस्तों इसको अगर ऊपर जाना होगा ना, तो अगर अभी फिलहाल अगर ये जो 4500 के लेवल पर क्लोज कर देता है और यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, तो मेरे हिसाब से ये ब्रेकआउट फॉल साबित हो सकता है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अगर दोस्तों ये स्टॉक अभी 4500 के ऊपर ब्रेकआउट दे देता है फिलहाल कल या परसों, तो वो ब्रेकआउट जो होगा वो फॉल साबित होगा और स्टॉक कहीं ना कहीं वापस इस रेंज में दोबारा से आ जाएगा।
और दोस्तों मेरे हिसाब से यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि जो यहाँ पे मैंने ड्रॉ की है, चैनल ड्रॉ की है, तो यहाँ से ये स्टॉक मुझे लगता है कि इस तरह की एक फ्लैग पैटर्न बना सकता है। इस तरह का एक इसी रेंज में कुछ दिन घूमेगा, उसके बाद इसको ब्रेकआउट करना होगा तो उसके बाद होगा। समझे आप? कोई भी स्टॉक एक लाइन में ऊपर नहीं जाएगा, उसको जो ये जो मूव है इसको हजम करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपने खाना बहुत खा लिया है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने बहुत खा लिया है, तो आप क्या करोगे, आप आपको इसको डाइजेस्ट तो करना होगा ना, तो ये जो मूव है ना इसलिए यहाँ पे डाइजेस्ट करेगा। अगर बिना डाइजेस्ट किए ऊपर जाएगा ना, तो यहाँ पे वॉमिटिंग हो जाएगी और यहाँ पे बड़ा करेक्शन आएगा। समझे आप? तो ये चार्ट पैटर्न इस तरह से काम करती है, आपको इस तरह से इसका वेट, मेरे हिसाब से ये चीज़ होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रही है मुझे कि इस पैटर्न के अंदर कुछ दिन ये घूमेगा, उसके बाद ही ये ब्रेकआउट करेगा। और इसके पहले ब्रेकआउट हो गया तो ब्रेकआउट फॉल साबित हो सकता है। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा आईआरसीटीसी का। आईआरसीटीसी दोस्तों काफ़ी लोअर लेवल पे मैंने दिया था, 1600 के आसपास इन्वेस्टमेंट के लिए आपको दिया था, और वहाँ से ऑलमोस्ट 2.5 गुना आपको रिटर्न ये स्टॉक ने प्रोवाइड कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए नए लेवल्स क्या है कि इसके लिए जो एरिया है 3400 का, ये सपोर्ट का एरिया है दोस्तों। जब तक इसके ऊपर है तब तक ये ठीक है। अगर दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए आपको इसमें बाइंग स्टार्ट करनी है तो थोड़ा वेट कीजिए। मुझे लगता है कि 3400 के लेवल्स फिलहाल एक बार बताएगा, और जब तक इसका स्प्लिट का जो न्यूज़ है या स्प्लिट वो हो नहीं जाता, वहाँ तक आपको वेट करना है। जब ये स्प्लिट होगा तो फिर आप देखते हैं, अगर स्प्लिट होने के बाद ये फियर जोन के आसपास मिलता है तो मैं आपको बेस्ट ऑफ टू बाय नाउ इन फियर जोन की सीरीज में इसको भी अपडेट करूंगा। तो फिलहाल इसके लिए जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो यही सपोर्ट है। और दोस्तों किसी भी कारण से अगर ये अब ये पिछला जो हाई है 4000 का हाई है, अगर ये ब्रेकआउट कर देता है 4000 के ऊपर, तो फिर इसमें हमें 4200 तक के लेवल्स हमको क्विक क्विक टारगेट देखने मिल सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा मैरिको का। दोस्तों एफएमसीजी सेक्टर की लीडर कंपनी है, वन ऑफ द लीडर कंपनी है, जिसने पिछले 10 सालों में तकरीबन 20% के आसपास के सीजीआर रिटर्न दिए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इसके लेवल्स क्या बन रहे हैं कि इसने जो फ्राइडे का जो क्लोजिंग दिया है, वो क्लोजिंग जो है वो बड़ी नेगेटिव कैंडल बना के यहाँ पे क्लोजिंग किया है। अब दोस्तों इसके लिए सपोर्ट है वो ये वाला सपोर्ट है जो कि 550 का है। दोस्तों मुझे लगता है कि ये स्टॉक किसी भी कारणसर कल के दिन में, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी कारणसर कल के दिन में ये सपोर्ट लाइन ब्रेक कर देता है, तो फिर इसका जो अगला सपोर्ट एरिया होगा वो डायरेक्टली ये यहाँ तक फॉल करेगा, जो कि 525 से लेके 530 तक के आसपास, यानी 540 समझ लिए, इस एरिया के आसपास 535 से लेके 540 तक के आसपास ये यहाँ पे रिट्रेस यहाँ तक हो सकता है। दोस्तों अगर इससे ज़्यादा भी अगर होता है रिट्रेस, तो फिर इसके लिए ट्राइंगल का जो अपर ट्रेंड लाइन है ये इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। दोस्तों अगर अगर इसको ऊपर जाना है तो फिलहाल दोस्तों इसको इस एरिया को पार करना होगा 575 के ऊपर। जब भी ये क्लोज करेगा तो फिर इसमें 600 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा दीपक नाइट्राइट। सॉरी दोस्तों, ये स्टॉक में मुझे लगता है कि देखिए यहाँ पे जब तक अब दोस्तों कल का हाई है यानी फ्राइडे का जो हाई है वो अगर ब्रेक होता है तो हमें 2600 से लेके 2650 तक के लेवल इसमें देखने मिल सकते हैं। किसी भी कारण से अगर ये स्टॉक यहाँ से रिट्रेस होता है तो फिर अगला इसके लिए सपोर्ट है वो यही सपोर्ट है 2350 के आसपास। दोस्तों इस तरह से आप इसमें वॉच रख सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा डिक्सन टेक्नोलॉजीज। दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजी अभी अभी फियर जोन से बाहर निकला है, और मैंने जिस तरह से बताया था कि एक बड़ी कैंडल यहाँ पे बना के ये ब्रेकआउट करेगा, और यहाँ पे देखिए ये इस तरह से इसी जो मैंने रेंज ड्रॉ की है वो रेंज देखिए, और ये कैंडल देखिए, यहाँ पे रेंज देखिए, देखिए और कैंडल की साइज देखिए। आप देखिए यहाँ पे ये जो रेंज है, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। जो कैंडल की जो मैंने साइज जो ड्रॉ करके रखी है वो साइज देखिए, ये जो मैंने बॉक्स ड्रॉ करके रखा है देखिए, ये कितने पॉइंट्स का बॉक्स है ये मैं आपको बताता हूँ। ये कितने पॉइंट्स का बॉक्स है, 239 पॉइंट्स का बॉक्स है, ठीक है। और ये थर्सडे के दिन का जो इसका ब्रेकआउट है यानी जो कैंडल है वो कितने पॉइंट्स की है, यहाँ पे देखिए 256 पॉइंट की, सॉरी 250 पॉइंट्स की कैंडल है। यहाँ पे देखिए 250 पॉइंट के आसपास की कैंडल है, यानी कि एग्जैक्टली जितनी मैंने कैंडल बनाई थी इतनी बड़ी कैंडल से यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये ब्रेकआउट करने के बाद देखना पड़ेगा कि सस्टेन करता है कि नहीं करता है, क्योंकि दोस्तों अगर ये इस एरिया के आसपास एक दो दिन सस्टेन कर गया, यानी कि ये जो एरिया है अब जो एरिया निकल के आ रहा है रेजिस्टेंस एरिया वो ये वाला है, इसके ऊपर दोस्तों इसने क्लोज कर दिया, तो फिर दोस्तों ये अपना जो प्रीवियस हाई है एक बार क्लेम करने जा सकता है, जो कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये स्टॉक 4900 तक के, 4800 से लेके 4900 तक के आपको लेवल्स दिखा सकता है, जब भी इसके ऊपर यहाँ पे ये सस्टेन करेगा। इसको ये जो रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट करके इसको सस्टेन करना पड़ेगा, समझे आप।
दोस्तों अगला हमारा स्टॉक है वोल्टास। दोस्तों वोल्टास 950 के आसपास फियर जोन में आपको बाइंग के लिए दिया था। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि देखिए यहाँ पे ये जिस तरह से मैंने जो प्रीवियस डीमार्ट में बताया कि डीमार्ट में जिस तरह से फ्लैग बनेगा, इसी तरह से यहाँ पे ये फ्लैग पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा और फ्लैग के साथ साथ ट्राइंगल बनेगा। यहाँ पे नज़र रखिएगा दोस्तों, किसी भी कारणसर दोस्तों ये पिछला जो अपना हाई है वो ब्रेक कर देता है, तो वो अगला लेवल इसके लिए होगा वो 1300 के आसपास का होगा। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि यहाँ पे ये जो इतना बड़ा मूव है इसको हजम करना पड़ेगा अगर इसको ऊपर जाना है। अगर दोस्तों इसको ऊपर नहीं जाना है तो फिर इसी से यहीं से ये ब्रेक डाउन करेगा और यहाँ पे ये टाइम वेस्ट नहीं करेगा। दोस्तों देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होता है। दोस्तों अगला स्टॉक है एशियन पेंट्स। दोस्तों इसको काफ़ी दिनों से मैंने कवर किया है, तकरीबन फियर जोन के आसपास से कवर किया है, इस एरिया के आसपास से मैंने कवर किया है तकरीबन 2900 के आसपास से। और अगर किसी ने 2900 में लिया है तो अभी काफ़ी अच्छा आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। दोस्तों पिछले दिन की कैंडल देखिए, इसमें यहाँ पे तकरीबन 150 से 200 पॉइंट का इसने यहाँ पे एक बड़ा कैंडल बना के ब्रेकआउट किया है। अब दोस्तों इसके लिए अब जो प्रीवियस हाई है ये सपोर्ट ये जो रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो कि 3500 के आसपास का है, 3505 के आसपास। जब भी इसके ऊपर क्लोज करेगा तो 3600 से लेकर 3650 तक के हमें लेवल दिखाई दे सकते हैं। अगर यहाँ से ये रिट्रेस होता है तो अगला इसका लिए सपोर्ट होगा वो 3400 का होगा। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा बर्जर पेंट्स का। दोस्तों बर्जर पेंट की भी सेम कहानी है। यहाँ पे देखिए ये जो बॉक्स का इसने ब्रेकडाउन किया था, ब्रेकडाउन करने के बाद यहाँ पे ये ट्राइंगल की जो ट्रेंड लाइन है इसके आसपास से कहीं ना कहीं ये सपोर्ट लेके ऊपर गया है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए अगेन ये बॉक्स बड़ा हो जाएगा और ये बॉक्स की रेंज में ये दोबारा से फंस गया है। तो अब देखना पड़ेगा कि ये बॉक्स के ऊपर जब तक ये क्लोज नहीं करता तब तक इसमें स्विंग ट्रेड की पोजीशन नहीं बनेगी। जब भी ये बॉक्स के ऊपर क्लोजिंग देगा, अपना जो प्रीवियस हाई है ये ब्रेक करके नया हाई यहाँ पे बना देगा। दोस्तों किसी भी कारण से ये बॉक्स के नीचे अगेन जाता है तो फिर अगेन ये ट्रेंड लाइन का यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने आ सकता है। मुझे लगता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाना चाहिए, जिस हिसाब से इसने रिवर्सल बनाया है, रिवर्सल पैटर्न बनाई है, उस तरह से मुझे लगता है कि यहाँ से ये बॉक्स का ब्रेकआउट होना चाहिए और ये नया हाई लगा देना चाहिए अगले कुछ दिन में। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा हैप्पीएस्ट माइंड। तो हैप्पीएस्ट माइंड एएसएम कैटेगरी में है, यानी कि एएसएम कैटेगरी में जब तक है तब तक इसमें कोई भी बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा, इसके वॉल्यूम सब ड्राई हो जाएंगे। और दोस्तों लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर किसी को बाइंग करना है तो ये देखिए दोस्तों नो ट्रेड यानी ट्रेडिंग के लिहाज से आप कर नहीं सकते, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पे जब ये फियर जोन के आसपास ही है फिलहाल, लेकिन फियर जोन के आसपास और नीचे मिलता है तो आप इसमें और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। फिलहाल किसी को लेना है तो इस एरिया के आसपास भी आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। इसके लिए अगला जो सपोर्ट है वो 1300 के आसपास का है। दोस्तों इसको बाउंस होना होगा तो इसी एरिया से बाउंस होगा, लेकिन इसके लिए जो रेजिस्टेंस जो फेस होगा वो 1600 के आसपास का इसके लिए मेजर रेजिस्टेंस है। तो मुझे लगता है कि जब तक ये एएसएम कैटेगरी में है तब तक इसमें मेजर ब्रेकआउट हमें देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि मेजर ब्रेकआउट के लिए मेजर वॉल्यूम्स चाहिए जो कि अभी फिलहाल नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि मार्जिन ट्रेडिंग होगा नहीं। विदाउट मार्जिन ट्रेडिंग किसी के बाप में ताकत नहीं है कि इतना बड़ा यहाँ पे पैसा इसमें इन्वेस्ट करके यहाँ से ब्रेकआउट करके जाए। अगला स्टॉक है दोस्तों हमारा रूट मोबाइल। दोस्तों देखिए रूट मोबाइल भी इसी ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले रहा है और मेरा जो व्यू है फिलहाल बरकरार है। जिस तरह से मैंने बताया कि यहाँ पे जिस तरह से राउंडिंग टॉप बनाया है तो यहाँ से इन्वर्टेड कप विद हैंडल पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट हो सकती है। नज़र बना के रखिए दोस्तों, किसी भी कारण से इसका ब्रेकआउट कर देता है, जो रेक्टेंगल का ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर एक बड़ा मूवमेंट हमें देखने मिल सकता है, जिसमें 2500 के लेवल हमें आने वाले समय में देखने मिल सकते हैं। लेकिन मुझे मेरा व्यू अभी बरकरार है, जब तक इसके नीचे है, ये रेक्टेंगल के नीचे है, तब तक मेरा व्यू बरकरार है कि यहाँ पे ये हैंडल इन्वर्टेड हैंडल क्रिएट करने आ सकता है मेरे हिसाब से। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा CDSL का। दोस्तों CDSL भी एएसएम कैटेगरी में है, तो तब तक जब तक ये एएसएम कैटेगरी में तब तक बड़ा मूवमेंट इसमें भी नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं ये यहाँ पे एक हैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह से मैंने पैटर्न ड्रॉ करके रखी है वो पैटर्न को फॉलो कर रहा है और यहाँ से ये हैंडल बनाता हुआ हमें नज़र आ सकता है। किसी भी कारण से दोस्तों ये स्टॉक अपना जो प्रीवियस लो है जो कि 1240 के आसपास का है, ये लो ब्रेक होता है तो फिर डायरेक्टली इसके बाद जो सपोर्ट है 1150 के आसपास का है। दोस्तों फिलहाल मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट करने जाने के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं मुझे। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा एस्ट्रल पाइप। पाइप सेक्टर का लीडर स्टॉक है एस्ट्रल पाइप, और मैं आशा करता हूँ अगर आपने यहाँ पे फियर जोन के आसपास लिया होगा तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा। मैंने इस एरिया के आसपास आपको 1900 के आसपास के एरिया में आपको बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ की सीरीज में कवर किया था और वहाँ से ये काफ़ी तकरीबन 2200 के हाई ऑलरेडी लगा चुका है। तो दोस्तों अब इसके लिए जब तक ये बॉक्स के अंदर है तब तक नो ट्रेड जोन में। अब जब भी ये बॉक्स का ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोज करेगा तो इसका जो प्रीवियस हाई है इसको फाड़ के ऊपर निकल जाएगा। दोस्तों ये छप्पर फाड़ के नया हाई बना देगा। दोस्तों अगला स्टॉक है इसी सेक्टर का प्रिंस पाइप, इमर्जिंग स्टॉक है।
इसी सेक्टर का, पाइप सेक्टर का। तो अगर आपको लेना है तो यहाँ पे देखिए मैंने व्यू मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है। जब ये यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया था तब से मैंने अपना व्यू बता दिया आपको कि मेरे हिसाब से इस तरह से होना चाहिए। आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है। अगर दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रीवियस हाई जो है वो 715-20 के आसपास का ये जो हाई है, इस हाई को जब ये ब्रेक करता है तो फिर ये 725 के आसपास एक रेजिस्टेंस अगेन फेस कर सकता है। और दोस्तों अगर ये 725 के ऊपर क्लोज कर गया किसी भी कारण से, तो ये स्टॉक भी अपना अगला नया हाई बना देगा। नज़र रखना दोस्तों, जिस तरह से एस्ट्रल का मेरा व्यू है उसी तरह से अगला इसका जो प्रिंस 5 का भी मेरा व्यू उसी तरह से है। दोस्तों अगला स्टॉक है MTR टेक। दोस्तों इसने तो थका दिया है स्टॉक ने, और यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न में काफ़ी टाइम से फंसा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये पैटर्न जब तक ये हेड एंड शोल्डर की जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसके ऊपर, जब तक ये हेड एंड शोल्डर के स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर क्लोज नहीं करता तब तक दोस्तों मुझे लगता है इसमें बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा। जिस तरह से मैंने बोला है कि यहाँ रिट्रेस होना होगा तो इसी एरिया से होगा। अब दोस्तों सेम व्यू है, इसमें भी 1360 का नीचे सपोर्ट है और ऊपर ये जो है हेड एंड शोल्डर का स्टार्टिंग पॉइंट का इसका रेजिस्टेंस है जो कि 1500 के आसपास का है। जब भी दोस्तों इसके ऊपर क्लोज कर देगा तो यहाँ पे देखिए मैंने कैंडल की साइड ड्रॉ करके रखी है। ये तकरीबन 200 पॉइंट का एक बड़ा कैंडल यहाँ से बना के ब्रेकआउट कर सकता है। नज़र रखिएगा दोस्तों, जिस तरह से मैंने प्रीवियस किसी स्टॉक में बताया था कि जो जितनी बड़ी कैंडल बनाई थी जिस तरह से, उसी तरह से इसने भी यहाँ पे ये कैंडल देखने मिल सकती है आने वाले समय में। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा एक्साइड इंडस्ट्रीज। तो इसको मैंने इस एरिया के आसपास 160 में स्विंग ट्रेड के लिए दिया था और 200 रुपये तक के मैंने टारगेट थे, सारे टारगेट डन हो चुके हैं दोस्तों। फिलहाल इसके लिए जो लेवल है वो लेवल दोस्तों यहाँ पे ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेक डाउन कर दिया है। अब दोस्तों ये जो प्रीवियस सपोर्ट है ये यहाँ पे अब नए सपोर्ट का, अगले सपोर्ट का यहाँ पे काम करता आपको नज़र आ सकता है, जो कि है इस एरिया के आसपास। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, इस एरिया के आसपास जो कि 170 के आसपास का है। तो दोस्तों नज़र बना के रखिए, यहाँ पे 170 के आसपास ये स्टॉक आता है तो यहाँ पे फियर जोन में अगेन आ जाएगा। और ये जो इतना बड़ा इसने मूव किया है इसको यहाँ पे ये हजम कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है। अभी इसका जैसे ही ये डाइजेस्ट होगा तो अगेन एक बुलिश मूव हमें इसमें देखने आने वाले समय में मिल सकता है। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों इसको मैंने फियर जोन के आसपास दिया था आपको, 1440 के आसपास इस एरिया में आपको बाइंग के लिए दिया था। और वहाँ से जो इसने हाई लगा दिया जो कि तकरीबन 2200 का हाई लगा दिया, यानी कुछ ही दिनों में इसने इतना बड़ा मूवमेंट दिखा दिया आपको। अब दोस्तों यहाँ पे ये सेम व्यू है। ये दोस्तों इसमें क्या है कि प्रमोटर को 3.5% माल ट्रिम करना है, यानी माल बेचना है। तो अब दोस्तों यहाँ पे धीमे धीमे प्रमोटर अपना माल छोड़ेंगे और ये स्टॉक के बाद फिलहाल जो इमीडिएट सपोर्ट है वो है 1980 के आसपास। 1980 किसी भी कारण से ब्रेक होता है तो अगेन ये स्टॉक हमें 1750 के आसपास के लेवल्स तक देखने मिल सकता है। 1750, 1770 ये जो सपोर्ट है इस सपोर्ट के आसपास हमें देखने अगले कुछ दिनों में देखने मिल सकता है। दोस्तों अगला स्टॉक है कोटक बैंक। दोस्तों कोटक बैंक ने भी बड़ा मूव यहाँ से दे दिया है, इस फियर जोन के एरिया में आपको बाइंग के लिए दिया था। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे इसके जो एरिया है ये मेजर रेजिस्टेंस का एरिया है। ऑल टाइम जो हाई है इसका ये मेजर रेजिस्टेंस है और इसी हाई से यहाँ पे ये रिट्रेस हुआ है। देखिए पिछले 2 दिनों का यहाँ पे देखिए इसी हाई से यहाँ पे रिट्रेस हुआ है। तो दोस्तों अगर इसको रिट्रेस होना होगा तो इसी एरिया से रिट्रेस होगा और अगेन एक बार दोस्तों ये 1930 के आसपास की जो लेवल्स हैं इस लेवल्स को यहाँ पे एक बार टेस्ट करता हमें दिखाई दे सकता है। दोस्तों जब भी ये स्टॉक यहाँ से बड़ा ब्रेकआउट देगा, मीन्स मुझे फिलहाल जो मेरा व्यू है वो मेरा व्यू यही है कि एक बार यहाँ पे आके अगर ये ब्रेकआउट करता है तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा और अगर अभी ब्रेकआउट कर देता है तो फिर कहीं ना कहीं ये थक जाएगा। एकदम बड़ा ब्रेकआउट यहाँ से नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। तो अगर इसको ब्रेकआउट करना ही होगा तो एक बार यहाँ से सेम व्यू मेरा रहेगा कि यहाँ से अगर इसको ब्रेकआउट करना होगा तो यहाँ से नीचे आएगा, फिर यहाँ से नीचे आने के बाद यहाँ से ये ब्रेकआउट करेगा। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। मेरे हिसाब से ऐसी पैटर्न यहाँ पे ये क्रिएट कर सकता है। जिस तरह से मैंने प्रिंस पाइप में यहाँ पे पैटर्न ड्रॉ करके रखी थी वही पैटर्न यहाँ पे मैं ड्रॉ करके यहाँ पे ऑलरेडी रख रहा हूँ। देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में क्या होता है, ये पैटर्न फॉलो करता है कि फिर ये डायरेक्टली ब्रेकआउट होता है, ये वक्त बताएगा। फिलहाल मेरा व्यू इस टाइप का है। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा गारवेर फाइबर्स का। दोस्तों इस स्टॉक में यहाँ पे देखिए ये जो ट्रेंड लाइन का इसके लिए जो रेजिस्टेंस है दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक ये क्लोज नहीं करता इसमें बड़ा बुलिश मूवमेंट हमें देखने नहीं मिलेगा। जब भी इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा तब इसका ये जो प्रीवियस हाई है ये सारा हाई तोड़ के एक नया हाई क्रिएट कर देगा। फिलहाल इसके लिए जो सपोर्ट एरिया है वो यही एरिया है जो कि है
3250 के आसपास, जब तक 3250 के ऊपर है तब तक ये बुलिश है, इसके नीचे जाएगा थोड़ा वीक हो जाएगा। दोस्तों अगला स्टॉक है एसबीआई लाइफ का। दोस्तों एसबीआई लाइफ में भी यहाँ पे देखिए गैप कहीं ना कहीं ये फिल हो गया है। अभी दोस्तों यहाँ पे सिनेरियो क्या बन रहा है कि इसने ये जो रेजिस्टेंस लाइन है इसके ऊपर यहाँ पे ये पिछले ट्रेडिंग सेशन में इसके ऊपर क्लोजिंग किया है। अब दोस्तों इसको अगर ऊपर जाना होगा तो ये, अगर मान लीजिए कि कल का हाई है, फ्राइडे का हाई अगर ये ब्रेक करता है तो अपना ये प्रीवियस हाई है, इसको यहाँ पे बहुत जल्दी ब्रेक करने की मुझे लगता है कि क्षमता रख सकता है। और दोस्तों अगर इसको रिट्रेस होना होगा तो अगर डबल टॉप लगाना होगा तो यहाँ से इस तरह की पैटर्न कंप्लीट होगी, यहाँ से ये राउंडिंग बॉटम इधर से ये इस तरह से कंप्लीट करेगा और फिर कहीं ना कहीं उसके बाद रिट्रेस होना होगा तो इसी एरिया से होगा, समझे आप। जिस हिसाब से इसने ब्रेकआउट कर दिया है तो यहाँ पे ये ज़्यादा चांसेस क्या है कि ये 1250 को एक बार अगेन टेस्ट करने जा रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट कर देता है तो फिर इसमें बड़ा मूवमेंट देखने मिलेगा। और दोस्तों यहाँ से रिट्रेस करना होगा तो इसी एरिया से रिट्रेस करके 1200 के लेवल दोबारा से हमें देखने मिल सकते हैं इसमें। दोस्तों अगला स्टॉक है सुमितोमो केमिकल। केमिकल सेक्टर की दोस्तों इमर्जिंग कंपनी है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्डिंग है और दोस्तों ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से काफ़ी अच्छा है, फंडामेंटल इसके काफ़ी अच्छे हैं। दोस्तों फियर जोन के आसपास जब भी मिले, अभी फियर जोन में ही है, जब तक आपको इस जोन के आसपास मिल रहा है तब तक आपको SIP में इसमें छोटी छोटी क्वांटिटी में बाइंग करना है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे आपके टोटल पोर्टफोलियो का 2 से 3% ज़्यादा इसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, मैक्सिमम 2 से 3% ही आपको इस स्टॉक में लगाना है और लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है, समझे आप। दोस्तों अभी फिलहाल इसके लिए स्विंग ट्रेड के लेवल्स क्या बन रहे हैं कि अभी इसके लिए जो सपोर्ट है वो 385 के आसपास का एक सपोर्ट है, जो प्रीवियस लो है वो इसके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा 385 के आसपास का। दोस्तों मुझे लगता है कि एक बार हो सकता है कि ये स्टॉक इस एरिया में टेस्ट करने आए और फिर दोबारा से इसमें ब्रेकआउट एक ऊपर की साइड का यहाँ पे रिवर्सल दिखने मिल सकता है। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा पॉलीकैब का। पॉलीकैब में भी दोस्तों यहाँ पे इस एरिया के आसपास मैंने पीडीलाइट और पॉलीकैब को यहाँ पे कवर किया था और प्रिंस पाइप को, 3 स्टॉक का मैंने एक वीडियो बनाया है, मेरी चैनल पे है, तो आप जाके देख सकते हैं। जो जिस लेवल पे मैंने बोला था वहाँ से यहाँ एक बहुत ही बड़ा तीनों स्टॉक में मूवमेंट आ गया है। तीनों स्टॉक जब मेरा वीडियो बनाया था उसके बाद से कंटिन्यूसली एक ज़बरदस्त मूवमेंट तीनों स्टॉक ने दिखा है। और फिलहाल दोस्तों इनके लिए एक स्टोरी क्या है कि ये जो एरिया है अभी फिलहाल पॉलीकैब के पास, ये जो एरिया है 2350 के आसपास का, ये एरिया इसके लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का एरिया है। दोस्तों किसी भी कारण से ये एरिया ब्रेक होता है तो ये जो इतना बड़ा मूवमेंट है ये थोड़ा हजम करने आ सकता है और अगला जो सपोर्ट है वो अगला सपोर्ट कहीं ना कहीं हमको 2200 के आसपास, 2200 या 2150 तक के हमें लेवल इसमें देखने मिल सकते हैं। जब तक दोस्तों ये फिलहाल प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं करता, यानी कि 2650 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, तो तब तक इसमें नई बाइंग नहीं होगी। जब भी ये 2650 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो 2800 से लेकर 3000 तक के हमें इसमें लेवल क्विक टारगेट दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है डीवीज लैब। तो फार्मा में थोड़ा वीक जो न्यूज़ के कारण थोड़ा लास्ट वीक में यानी फ्राइडे के दिन गिरावट हमें देखने मिली थी, जो मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था, एक न्यूज़ के कारण गिरावट थी। और दोस्तों फिलहाल देखिए टेम्पररी गिरावट है, इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है फार्मा कंपनीज को। और दोस्तों फिलहाल डीवीज लैब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये 5000 के आसपास अगर ये मिलता है तो दोस्तों आपके लिए SIP में हम बाइंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। 5000 का लेवल जब भी ये छुएगा तो यहाँ पे फियर जोन में आता हुआ आपको नजर आएगा। दोस्तों किसी भी कारण से अगर ये 5000 का लेवल ब्रेक कर देता है तो 4800 तक के हमें लेवल देखने मिल सकते हैं। दोस्तों जब तक ये अपना जो प्रीवियस हाई है 5250 का, इसके ऊपर 5300 होगा, वो जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं करता तब तक इसमें नई फ्रेश बाइंग नहीं होगी। जब भी इसके ऊपर ये क्लोजिंग दे देगा 5300 के ऊपर तो इसमें 5500 से लेकर 5600 तक के इंट्राडे में ही आपको टारगेट देखने मिल सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है इन्फोसिस का। और दोस्तों इन्फोसिस में फिलहाल मेरा व्यू बरकरार है, जिस तरह से मैंने बताया था कि ये फिलहाल ये जो है इसके लिए रेजिस्टेंस एरिया है, इसके ऊपर जब ये ब्रेकआउट करेगा बड़ा मूवमेंट मिलेगा। यहाँ पे ट्राइंगल का भी ब्रेकआउट बताया था और ये रेजिस्टेंस एरिया का भी ब्रेकआउट बताया था। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है सिनेरियो है कि यहाँ पे तीसरी पैटर्न भी एक बनी है, देखिए ये पैटर्न भी यहाँ पे क्रिएट हुई है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है, इसका ये ब्रेकआउट किया है। अब दोस्तों जिस हिसाब से यहाँ से ब्रेकआउट किया है और ब्रेकआउट करने के बाद वही कैंडल यहाँ से इंट्राडे में इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो दोस्तों यहाँ पे 1-2 दिन इसको देखना पड़ेगा कि किस तरह से मूवमेंट करता है। अगर दोस्तों ये प्रीवियस हाई है जो कि 1800 के आसपास का अगर ये लेवल है, जब ये दोस्तों ब्रेकआउट करेगा डायरेक्टली आपको कुछ ही दिनों में 2000 तक के ये लेवल छूता हुआ नजर आ सकता है। दोस्तों फिलहाल इसकी जो सपोर्ट एरिया है वो यही सपोर्ट एरिया है, जो ट्राइंगल का ये जो ट्रेंड लाइन है ये सपोर्ट एरिया है तकरीबन 1700 के आसपास का। दोस्तों नजर रखिएगा स्टॉक पे, अगर दोस्तों इसको बड़ा मूवमेंट करना होगा तो ये अगली यानी आने वाले इसी वीक में एक बड़ा मूवमेंट करके ऊपर 2000 तक के लेवल आपको टच करके दिखा सकता है और रिटेस्ट होना होगा तो भी यही लेवल नज़र बना के रखिए दोस्तों।
तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और लाइव मार्केट में आपको इंट्राडे कॉल्स वगैरह चाहिए पेपर ट्रेडिंग के लिए, तो आप मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। दोस्तों मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।